गुड इवनिंग दोस्तों। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए कि एफकेट 1 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एयरफोर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अब जो आपका कोर्स जारी होगा जनवरी 2026 को, उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको पता है साल में 2 एफकेट होते हैं, तो ये आपका कौन सा वाला है? ये जनवरी 2025 वाला है, क्योंकि अभी ये फॉर्म भरे जाएंगे कब तक? आपके 30-31 दिसंबर तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। देन आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा। एग्जाम डेट भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे सिलेबस भी बताऊंगा। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले चीज है आपका एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एफकेट। ठीक है, ये हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करने वाले नॉन टेक्निकल को। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल है यहाँ पे आपका। और यहाँ पे टेक्निकल की वैकेंसीज भी आती है। और आप एक चीज ध्यान देना, ये है एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। इन चीजों का भी आप लोगों ने ध्यान देना है। ओके, तो ये कोर्स किसके लिए? जनवरी 2026 के लिए। बेसिकली ये इनका है, बस आपको इतना समझना है कि आपका एग्जाम है। अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो तो आपका एग्जाम है। कब है एग्जाम? 22 फरवरी से 22, 25 और 23 फरवरी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है, 22 फरवरी, 25 एंड 23 फरवरी यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये फ्लाइंग ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे ये वाला ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसमें ये आपको पता है नया जो एक सेक्शन ऐड हुआ था, है ना, नई जो ब्रांच ऐड हुई थी, वेपन सिस्टम ब्रांच, डब्ल्यूएस ब्रांच बोलते हैं। 14 इसमें वैकेंसी है। एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में 42 है, लॉजिस्टिक्स में 13 है, अकाउंट्स में 11 है, एजुकेशन में 7 है और मेटेरोलॉजिकल में भी 7 है। ये आपकी वुमेन की हो गई, जहाँ पे वुमेन में वेपन सिस्टम में 3 है, एडमिन में 11 है, लॉजिस्टिक्स में 3 है, अकाउंट्स में 2 है, एजुकेशन में 2 है और मेटेरोलॉजी में 2 है। ओके, तो ये वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, ये किसकी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं? आपका नॉन टेक्निकल की। अब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, आपको पता है कि ये एंगेजमेंट पीरियड है फ्लाइंग ब्रांच का मैन एंड वुमेन्स के लिए। ठीक है, 14 ईयर्स का। जब ये डेट यहाँ पर ये जब कमीशन होंगे ट्रेनिंग के बाद, तो 14 ईयर का यहाँ पे आपको टोटल टाइम पीरियड रहने वाला है सर्व करने का। इसका आप पीसी भी ले सकते हो, यानी कि परमानेंट कमीशन भी ले सकते हो, और इनिशियली वो मिल जाता है। द इनिशियल टेन्योर फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ठीक है, ये ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एसएससी बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए। तो ये 10 ईयर्स के लिए होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 4 ईयर का एक्सटेंशन वो ले सकते हैं। उसके बाद उनकी विलिंगनेस देखी जाती है। और ये पीसी कमीशन है, ये आपको बता दिया है मैंने। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ओके, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो आपका फ्लाइंग ब्रांच है 2024 होना चाहिए। और यहाँ पर ये इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी कि 1 जनवरी 2026 और 2 जनवरी 2002 से यहाँ पे बेसिकली किसके लिए है? 2026 के लिए है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है 20 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 को। ओके, अगर आपके पास सीपीआर लाइसेंस है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 26 ईयर्स, आपको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ पे आपकी 26 साल तक उम्र होनी चाहिए। अभी लिखा हुआ है ना 20 से 26, यानी कि आपका जो जन्म है वो कब से कब तक होना चाहिए? 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड यहाँ पे मांगा गया है, जब तक आपका कमेंस नहीं होता है। उसके बाद आप ट्रेनिंग के दौरान भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच जो है आपका वेपन सिस्टम में, कैंडिडेट को 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और उसके मैथ्स और फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। किसमें? वेपन सिस्टम में। ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, कोई दिक्कत नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और जो भी आप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका मांगा गया है 3 साल का 60% मार्क्स के साथ। बीटेक बीई भी चलेगा आपका। एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात कर रहा था मैं वेपन सिस्टम वाले में, 10+2 ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। ओके, मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। समझ में आ गया? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके। और यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट बोल रखा, और ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपका क्लियर होना चाहिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी वाला। ठीक है, अकाउंट्स ब्रांच में आपका 10+2 होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ओके, 10+2 आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में। ओके, बीकॉम आपका डिग्री बीकॉम चलेगा, बीबीए भी चलेगा, है ना, बीएमएस आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होना चाहिए, तब आपका चलेगा। और यहाँ पे आपका सीए, सीएमए, अगर सीएफए भी अगर आपने क्वालिफाइड करा है तो भी आपका चल जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन वाले में 10+2 और पीजी विद 50% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स भी आपका इसमें चल जाएगा। सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एनिटी एंड विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। 60% मार्क्स तो और किसी में चाहिए ही चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे आप? कैरियर्स इंडियन एयरफोर्स .cdac.in में आप जाएंगे, और या फिर http
फिर आपका यहाँ पे fcat.cdac.in में जाकर आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपका हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस कितनी है? 550 आपका एग्जामिनेशन फीस है, प्लस जीएसटी आपका नॉन रिफंडेबल, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी ये पेमेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखो 22, 25 एंड 23 फरवरी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, हालांकि इन्होंने ठीक है, तो यहाँ पे ये है 2025, ठीक है, 22 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025, समझ में आ गया? 22 और 23 2 दिन आपका एग्जाम होगा। ओके, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे, वहाँ पे आपकी 1 बजे है। यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन ऑफ आधार कार्ड सब होगा यहाँ पे 8 से 9:45 तक। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन रीडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और आपका एफकैट होगा 10 से 12 के बीच में, और यहाँ पे 3 से 5 के बीच में। ये आपका एफकैट का एग्जामिनेशन है। मैंने शायद पहले आपको 25 फरवरी बोल दिया था, लेकिन ये है 22 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025, यानी कि 2 दिन आपका एग्जाम होगा फरवरी में। ओके, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, यहाँ पे देख लो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब वही है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट अगर उसमें मांगा गया है तो 300 नंबर के यहाँ पे टोटल आपके वो होंगे, मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या है? 3 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, ये है आपका, और 1 मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी? 1/3, यानी कि 0.33 आपकी यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आ जाती है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है तो आपका कुछ भी यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा। सिलेबस देख लो, इंग्लिश में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, और फिर इन द गैप्स इन द पैराग्राफ्स, ईडियम जैसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फिर इन द गैप्स, है ना, वो आपके एसएससी में भी आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन द सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका इंग्लिश का हो गया। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, ओके, एरिया एंड पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन रूल्स, क्लॉक, ये सब आपका किसमें? न्यूमेरिकल में। रीजनिंग में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल है। ओके, ये आपको मैंने आपको बता दिया क्या? आपका सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। तो ये था हमारा एफकेट का पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको मैंने ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लेना, और हमारे जो वेरियस इनिशिएटिव्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अगले गुड बाय एंड जय हिंद।